कि दो चीजें मान के चल रही हैं। वो ये मान के चल रही हैं कि विपक्षी एकता का जो संगठन बनेगा या गठबंधन बनेगा या कुछ भी बनेगा, उसमें कांग्रेस के बिना ही उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरा ये कि ममता बनर्जी उन उत्तर भारत के राज्यों में या पश्चिम के राज्यों में अभी हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं जहां कांग्रेस या तो सत्ता में है या प्रिंसिपल अपोजिशन है। जैसे राजस्थान है या मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है। इस तरह के राज्यों में वो बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर रही है। मेरा इसमें मानना है कि जो बहुत एक कांग्रेस का जो एटीट्यूड है, जो सौरभ ने सिर्फ इशारा किया है कि जो बैठे रहने का, एक कॉम्प्लिसेंसी का, या एक चीज जो है कि जो लोग कांग्रेस को छोड़कर इस बार जा रहे हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। सौरभ जी ने कहा कि सत्ता के साथ वो लोग आ जाते थे, चले जाते थे। इस बार जो लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं उनको लगता नहीं है कि कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी। और इसीलिए ये जो लड़ाई है ना, अलग तरीके से चल निकली है। और दूसरा आप देखें, मैं उसको उत्तर प्रदेश को बड़ा टेस्ट केस मान के चल रहा हूँ, जो कांग्रेस के एटीट्यूड को। ममता ने अखिलेश के साथ अपने आप को वो किया, अलाइन किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश को वो मदद करेंगी अगर वो मांगेंगे तो उत्तर प्रदेश, अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को या मोदी को प्रिंसिपल अपोजिशन मानती हैं या दुश्मन मानती है, तो उत्तर प्रदेश में उसको अकेले लड़ने का जो उसने संकल्प कर लिया है प्रियंका गांधी ने, तो वो क्यों इतना ज्यादा जोर दे रही हैं, क्यों इस तरह से अकेले लड़ना चाहती हैं वो। और ममता जिस नाराजगी के साथ बीजेपी के साथ लड़ना चाहती हैं, तो क्या वो नाराजगी कांग्रेस के एक्शन में दिखती है क्या? मतलब मौखिक तौर पर तो दिखती है, जिस तरह से कोरोना को लेकर या पेगासस को लेकर या चीन को लेकर, ये तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं और लगातार उठा रही है। पर जो जमीनी लड़ाई का मामला है, जिस तरह से ममता बनर्जी लड़ रही है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि क्या कांग्रेस जहां सत्ता में है, मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में है, और मान लीजिए कि राजस्थान में है, एग्जाम्पल दीजिए, और मध्य प्रदेश में भी थी, तो क्या उन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई को लड़ा? कमलनाथ के तो बहुत अच्छे मधुर संबंध थे मोदी जी से। मतलब वो उनकी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं होती थी, पर मोदी जी से दो दो बार मुलाकात हो गई, और दोनों बार वो बेटे को भी साथ में ले गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो कांग्रेस का रवैया है, या कांग्रेस को लेकर कांग्रेस के मन में भारतीय जनता पार्टी या मोदी के प्रति जो है, वो थोड़ा सा लोगों के मन में शंका डाल रहा है। और ये मान रहा है कि कांग्रेस जो है अपोजिशन की यूनिटी को थोड़ा सा जैसे दिल्ली में आई ममता बनर्जी, वो जब कलकत्ता से चली थी तब वो इसी इरादे से आई थी कि सोनिया गांधी से मिलेंगी, और 4 दिन रही तो क्यों नहीं मिल पाई। तो उसमें जो बेसिक रीजन है, वो सोनिया गांधी ने उनसे मिलने की कोई उत्सुकता या इच्छा व्यक्त नहीं की है, उनको समय नहीं दिया, कोई स्लॉट नहीं दिया। क्योंकि जो सोनिया गांधी इस चीज को बिल्कुल कतई पसंद नहीं कर सकती थी कि कीर्ति आजाद और फलेरियो और ये तमाम लोग कांग्रेस से वो ले भी लें और कांग्रेस से बात भी करें। तो कांग्रेस के मन में जो अभी चल रहा है वो काफी संदेह उत्पन्न करता है। इसलिए आपका जो कहना है कि विपक्ष की एकता को कमजोर करेगी, आप एक चीज बताएं अमरीश जी, कि कांग्रेस से विपक्ष की पार्टियों में कौन सी पार्टी खुश है? क्या शरद पवार खुश हैं क्या? क्या प्रशांत किशोर को तो छोड़ दीजिए, कि कौन सी पार्टी खुश है जो
कांग्रेस के साथ उनको लगता है, जब विपक्ष की मीटिंग बुलाते हैं शरद पवार तो उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। कांग्रेस के मन में जो एक बना हुआ है कि राष्ट्रीय दल हैं हम, जो कि राष्ट्रीय दल है भी एक तरह से, जो पहचान के स्तर पर तो राष्ट्रीय दल है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक। पर कांग्रेस संख्या के दम पर या वोट परसेंटेज के दम पर अब कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल है। तो अब कांग्रेस और दोनों के ही जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है काफी रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब कांग्रेस अभी भी अपने आप को राष्ट्रीय दल मानकर चलते जाए और संगठनात्मक तौर पर उसके पास कोई ताकत नहीं हो, तो ये बहुत बड़ा मुझे लग रहा है। अमरीश जी की उत्तर प्रदेश, बंगाल में जो कांग्रेस ने प्रयोग किया ममता के खिलाफ लड़के, बिहार में जो प्रयोग किया आरजेडी के खिलाफ लड़के, अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश के खिलाफ जो लड़के प्रयोग कर रही है कांग्रेस, मुझे कोई कारण नहीं समझ में आता है। क्योंकि राजनीति इतनी अगर बदल गई है और जिनसे मुकाबला आपको करना है वो चैलेंजेस अगर बदल गए हैं, तो मुझे कांग्रेस की नीयत पर अब शक होता है। और कांग्रेस के अंदर जो ग्रुप ऑफ 23 बना है, कांग्रेस क्यों उससे निपट नहीं पा रही है चीजों से, क्यों कांग्रेस के अंदर इतना अंतर विरोध कायम हो रहा है। तो हम कांग्रेस को लेकर जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं या कांग्रेस को एक बड़ा फैक्टर मान रहे हैं अपोजिशन यूनिटी में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फैक्टर कांग्रेस अब बची है। मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन किन राज्यों में हो सकता है और कैसे हो सकता है। मतलब अपोजिशन यूनिटी में कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन देश के किन राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।